आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून 2025। उम्मीद है आप सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया होगा। चलिए जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है और इस योग दिवस का हमारे जीवन में इतना क्या महत्व है। चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि योग का हमारे जीवन में इतना क्या महत्व है कि योग को अंतर्राष्ट्रीयता के साथ जोड़ दिया गया। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, लेकिन योग का भारत से क्या संबंध है। हम अमूमन ऐसा कहते और सुनते देखते हैं कि योग का भारत से क्या संबंध है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो पहली सभ्यता स्थापित हुई वह है भारत में फली फूली हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाइयाँ की गई तो उससे हमें बहुत सी पुरातात्विक सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं। इनमें से एक है योगी की मूर्ति। योगी जिसे आदि शिव पशुपति शिव के साथ तादात्म्य में स्थापित किया जाता है, और हमारी सनातन परंपरा में शिव को योगी के रूप में ही स्वीकार किया जाता है, क्योंकि शिव ने इस संसार की वैभव विलासिता का त्याग कर योगी के रूप में एक जंगल, एक कंदरा, एक पर्वत को चुना। तो योग विलासिता को छोड़ना सिखाता है, स्वयं को प्रकृति के साथ जोड़ना सिखाता है। और हमारे योगी आदि शिव हमारी सांस्कृतिक विरासत के अमूल्य धरोहर हैं। सभ्यता की शुरुआत जब हड़प्पा सभ्यता से होती है तो वहाँ की खुदाइयों से प्राप्त सामग्री में हमें योगी की मूर्ति मिली है, जिससे ये पूरे विश्व को संदेश जाता है कि योग हमारी प्राचीन परंपरा की धरोहर है। सभ्यता की शुरुआत जब होती है तो वहाँ भी योग था, क्योंकि ये योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, इससे स्पष्ट होता है। तो अब हमें ये प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है, साक्ष्य देने की ज़रूरत नहीं है कि योग का भारतीय परंपरा से क्या संबंध है। योग की उत्पत्ति ही भारत में हुई, योग की शुरुआत ही भारत में हुई। योग ने हमारे योगियों, ऋषियों, आचार्यों, मुनियों की गोद में जन्म लिया और योग ने लोगों का जीवन बदला। योग प्राचीन समय से ही मनुष्य को प्रकृति द्वारा दिया गया बहुत ही महत्वपूर्ण और अमूल्य उपहार है, जो जीवन भर मनुष्य को प्रकृति के साथ जोड़ कर रखता है। शरीर और दिमाग के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए योग एक अच्छा अभ्यास है। योग मनुष्य को सभी आयामों पर, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक स्तर पर नियंत्रण के द्वारा उच्च स्तर की संवेदनशीलता प्रदान करता है। मनुष्य को जीवन में बेहतरी के साथ साथ एकाग्रता प्राप्त करने के लिए योग को बढ़ावा दिया जाता है, और योग का दैनिक जीवन में अभ्यास बहुत जरूरी है। और यदि योग को नियमित रूप से किया जाए तो मनुष्य बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है, और बहुत सारी बीमारियों के कारण व्यक्ति की जो दवाइयाँ चल रही हैं, अगर नियमित रूप से योग किया जाए तो वो दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं। तो योग को अपनाइए और दवाइयों का दूसरा विकल्प पाइए। जीवन में दवाइयों पर निर्भर होकर अस्वस्थता भगाने से अच्छा है योग को अपनाना, क्योंकि दवाइयों से मनुष्य बीमारियों से तो ठीक हो सकता है, लेकिन दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन योग आपको बीमारियों से भी बचाता है और दवाइयों के साथ होने वाले दुष्प्रभावों से भी बचाता है। शरीर और मन पर नियंत्रण करने के लिए, मन की एकाग्रता के लिए योग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो अब तक आपने योग के महत्व को समझा, तो चलो करें योग और रहें निरोग। चलिए जानते हैं कि योग दिवस क्यों मनाया जाता है और योग का जीवन में इतना क्या महत्व है कि योग को अंतर्राष्ट्रीयता के साथ जोड़ दिया गया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है और 21 जून पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग से भी मनुष्य दीर्घ जीवन प्राप्त करता है, दीर्घायु होता है। तो इसलिए आज के दिन को अर्थात 21 जून को योग दिवस के रूप में चुना गया। अब चलिए जानते हैं कि पहली बार ये योग दिवस कब मनाया गया था। तो 2015 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे विश्व ने 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया और सभी ने मिलकर योग किया। इसकी पहल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में अपने भाषण में योग के विषय में उन्होंने बात की और पूरे विश्व को योग करने के लिए आह्वान किया। योग हमारे भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है और योग मनुष्य के दिमाग और शरीर को सामंजस्य स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात मनुष्य का दिमाग और शरीर का एकीकृत हो जाना योग होता है। योग मनुष्य के दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। विचार, संयम और स्वास्थ्य प्राप्त करने का एक समग्र दृष्टिकोण भी मिलता है। अर्थात योग विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण भी देता है। देखिए, बहुत सारे लोग योग का मतलब व्यायाम समझते हैं, लेकिन योग का तात्पर्य व्यायाम से नहीं है, बल्कि योग अपने भीतर की यात्रा के बारे में है। अपने मन, विचार, बुद्धि, व्यवहार, भावना का संतुलन और प्रकृति के साथ इसका तादात्म्य स्थापित करने की विधि योग है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी योग हमारी मदद कर सकता है। तो इस प्रकार के विचारों को श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में रखा और पूरी दुनिया से कहा कि आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। एक ऐसा दिन जो इस पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है, उसे हम अपने जीवन को दीर्घायु बनाने के लिए, अपने आप को हमेशा स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए, इस प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए, स्वास्थ्य और प्रकृति के बीच संबंध, संतुलन स्थापित करने के लिए हम 21 जून को योग दिवस के रूप में स्वीकार करते हैं। और उनके इस वक्तव्य के बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 177 देशों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी और प्रधानमंत्री जी के इस प्रस्ताव को 90 दिनों के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस के प्रस्ताव को पारित करने में लिया गया यह सबसे कम समय था। ये तो हमने जान लिया कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, लेकिन योग का भारत से क्या संबंध है। हम अमूमन ऐसा कहते और सुनते देखते हैं कि योग हमारे ऋषि मुनियों की देन है, योग भारतीय परंपरा की विरासत है, योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। तो चलिए जानते हैं कि योग का भारत से क्या संबंध है। सभ्यता की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से होती है और हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जो पहली सभ्यता स्थापित हुई वह है भारत में फली फूली हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाइयाँ की गई तो उससे हमें बहुत सी पुरातात्विक सामग्रियाँ प्राप्त हुई हैं। इनमें से एक है योगी की मूर्ति।
योगी, जिसे आदि शिव पशुपति शिव के साथ तादात्म्य में स्थापित किया जाता है, और हमारी सनातन परंपरा में शिव को योगी के रूप में ही स्वीकार किया जाता है, क्योंकि शिव ने इस संसार की वैभव विलासिता का त्याग कर योगी के रूप में एक जंगल, एक कंदरा, एक पर्वत को चुना। तो योग छोड़ना सिखाता है, जोड़ना सिखाता है। तो योग विलासिता को छोड़ना सिखाता है, स्वयं को प्रकृति के साथ जोड़ना सिखाता है। और हमारे योगी आदि शिव हमारी सांस्कृतिक विरासत के अमूल्य धरोहर हैं। तो सभ्यता की शुरुआत जब हड़प्पा सभ्यता से होती है, तो वहाँ की खुदाइयों से प्राप्त सामग्री में हमें योगी की मूर्ति मिली है, जिससे ये पूरे विश्व को संदेश जाता है कि योग हमारी प्राचीन परंपरा की धरोहर है। सभ्यता की शुरुआत जब होती है तो वहाँ भी योग था, क्योंकि ये योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, इससे स्पष्ट होता है। योग ने हमारे योगियों, ऋषियों, आचार्यों, मुनियों की गोद में जन्म लिया और योग ने लोगों का जीवन बदला। योग प्राचीन समय से ही मनुष्य को प्रकृति द्वारा दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण और अनमोल उपहार है, और योग का दैनिक जीवन में अभ्यास बहुत जरूरी है। और यदि योग को नियमित रूप से किया जाए तो मनुष्य बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है, और बहुत सारी बीमारियों के कारण व्यक्ति की जो दवाइयाँ चल रही हैं, अगर नियमित रूप से योग किया जाए तो वो दवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं। तो योग को अपनाइए और दवाइयों का दूसरा विकल्प पाइए। जीवन में दवाइयों पर निर्भर होकर अस्वस्थता भगाने से जरूरी है योग को अपनाना, क्योंकि दवाइयों से मनुष्य बीमारियों से तो ठीक हो सकता है, लेकिन दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन योग आपको बीमारियों से भी बचाता है और दवाइयों के साथ होने वाले दुष्प्रभावों से भी बचाता है। शरीर और मन पर नियंत्रण करने के लिए, मन की एकाग्रता के लिए योग का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो अब तक आपने योग के महत्व को समझा, और योग की महत्ता स्थापित करने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपने समझा। तो उम्मीद है कि आप अपने जीवन में योग को वैसे ही अपनाएंगे जैसे अपने जीवन के दैनिक कार्यक्रम। तो चलो करें योग और रहें निरोग।